नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि आज हम आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के विषय में जानेंगे। लाइसेंस क्या होता है, आयुर्वेदिक ड्रग किसको कहते हैं, लाइसेंस कहाँ से मिलता है, क्या इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, कितने रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब विषयों पर आज हम आपसे रूबरू होंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमें आपको बताना है कि आखिर आयुर्वेद की औषधि की परिभाषा क्या होती है। भारतवर्ष में सभी प्रकार का औषधि निर्माण या औषधियों से संबंधित रेगुलेशंस जो हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत निहित होते हैं। सारा एक्सप्लेनेशन वहीं पर दिया गया है। तो ड्रग एक्ट की परिभाषा के अनुसार आयुर्वेदिक औषध हम किसको कहेंगे? वे सभी औषधियाँ जिनका प्रयोग मनुष्यों अथवा जानवरों पर बाह्य रूप से या इंटरनली आभ्यंतर रूप से किया जा सके। किस चीज़ के लिए? किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका शमन करने के लिए या उसको रोकने के लिए जो औषधि प्रयोग की जाती है वो ड्रग एक्ट की परिभाषा के अनुसार आयुर्वेदिक औषधि की परिभाषा में आती है। लेकिन यहाँ ये जानना आवश्यक है कि ये औषधि किस रेफरेंस में होनी चाहिए। ये औषधि ड्रग एक्ट के शेड्यूल 1 में वर्णित आयुर्वेद की ऑथेंटिक बुक्स के संदर्भ में ही निर्मित होनी चाहिए। ये इट्स वेरी क्लियर कि आयुर्वेद की औषधियाँ क्या होंगी, इसका ड्रग एक्ट में पूर्ण उल्लेख किया जाता है। अब आती है बात कि आपने ये तो जान लिया कि ये आयुर्वेद की औषधि कहलाती हैं। तो आयुर्वेद की औषधियों का जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, हालांकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट सेंट्रल एक्ट है, लेकिन आयुर्वेद की औषधियों की लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो ज़्यादातर स्टेट्स गवर्नमेंट में डायरेक्टर आयुर्वेद या अब कुछ राज्यों में डायरेक्टर आयुष भी उसको कहने लगे, तो डायरेक्टर आयुर्वेद ही लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं इंडिया में जिनमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी या ड्रग से रिलेटेड सारा काम जो है वो FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास में होता है। अगर हम एग्जांपल देना चाहें, उत्तर प्रदेश में ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उड़ीसा में ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी आयुर्वेद डायरेक्टरेट में होती है, जबकि गुजरात में और महाराष्ट्र में, ऐसी अन्य कई राज्यों में लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है FDA के अधिकारी माने जाते हैं। एक पूरा तंत्र होता है, एक मैकेनिज्म होता है कि ड्रग से रिलेटेड सारा काम एक ही एजेंसी देखेगी। तो इस तरीके से जिस राज्य में भी आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ ये चीज़ें एक बार देखनी पड़ेगी कि ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होती है। एक प्रोसेस होता है, वो भी स्टेट वाइज अलग अलग होता है। कई राज्यों में आप जब प्रोसेस करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर जो है उसके ऑफिस के थ्रू आपको ये एप्लीकेशन प्रोसीड करनी होती है, जबकि कुछ राज्यों में क्या होता है कि डायरेक्ट आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास में इस एप्लीकेशन को भेजते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग राज्यों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। अब आते हैं कि इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो ड्रग एक्ट कहता है कि 1250 स्क्वायर फीट एरिया आपको मिनिमम चाहिए होगा किसी भी आयुर्वेदिक लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये 1250 स्क्वायर फीट एरिया जो है ये फिर आपको अलग अलग स्पेसिफिकेशंस में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें जो रूम स्पेसिफिकेशंस होंगे, जैसे रॉ मटेरियल के लिए आपको एक चाहिए होगा, ऐसे ही आपको फिनिश गुड्स के लिए चाहिएगा, एक ऑफिस के लिए चाहिएगा। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए ये रिक्वायर्ड है कि इतने स्क्वायर फीट का मिनिमम चाहिए। फिर उसके बाद में जो आप प्रोसेसिंग करेंगे तो प्रोसेसिंग एरिया जो औषध आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो स्पेस चाहिएगा। तो मोटे तौर से 1250 स्क्वायर फीट का जो है वो है, लेकिन उससे अधिक अगर आप लेकर चलते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। इसमें और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अनिवार्य रूप से जो रॉ मटेरियल स्टोर है वो 200 स्क्वायर फीट मिनिमम चाहिए, और एक लेबोरेटरी जो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए है, वो 150 स्क्वायर फीट जरूर होना चाहिए। बाकी के जितने रूम्स हैं वो 100 स्क्वायर फीट में आ जाते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट की हम यहाँ
बात कर रहे हैं। ऐसी पैकेजिंग का है। उसके बाद में जो आपको बनाना है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे टैबलेट बनाना, कैप्सूल बनाना, क्या बनाना, फिर वो अलग अलग प्रोसेसिंग एरिया में जाएंगे। अभी इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स की बात है उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, आपको आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक आयुर्वेद के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो आयुर्वेद का डिग्री होल्डर होना चाहिए, और उसको एज मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट आप रखेंगे। उसका रजिस्ट्रेशन प्राय उसी स्टेट में होना अच्छा रहता है जिस स्टेट में आप लाइसेंस लेना चाहते हैं। इसके बाद में आपको क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की हैं। चूँकि अब आयुर्वेद का लाइसेंस जीएमपी इंटीग्रेटेड होता है, जीएमपी का नॉर्म्स आपको पूरे करने ही होंगे। तो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अगर आप अपने यहाँ क्वालिटी लैब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक आयुर्वेद का एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी कि एक बीएमएस डॉक्टर होना चाहिए, एक आयुर्वेद का डॉक्टर आपके पास में होना चाहिए। एक केमिस्ट होना चाहिए जो या तो बैचलर ऑफ फार्मेसी हो या बीएससी बायोलॉजी हो विद बॉटनी। बॉटनी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो उसके पास में होना चाहिए। एक आपको तीसरा मैन पावर रखनी पड़ेगी जो एक बॉटनिस्ट हो, फार्माकोनिस्ट के लिए। ये क्वालिटी एश्योरेंस जो ह्यूमन रिसोर्स है ये एक तरीके से कम हो सकता है अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने फिनिश गुड्स का जो क्वालिटी एनालिसिस है वो इन हाउस ना करके आयुष सर्टिफाइड लेबोरेटरी से कराना चाहता हूँ, तब आपको केवल एक ही केमिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको एक एमओयू साइन करना होगा उस आयुष सर्टिफाइड लेबोरेटरी से कि हम अपने सारे प्रोडक्ट्स को जो फिनिश गुड्स होगा उसको हम आपके यहाँ से टेस्ट कराएंगे। तो इस तरीके से हम मोटे तौर से ये ड्रग लाइसेंसिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं।